Assalamu alaikum. Welcome to Zamin Academy. Today we are going to start another chapter of FSC Part 2 Biology, that is spot and movement. And here is very important topic, movement in plants. ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और इसके वजह से हमारे पास एमसीक्यूज भी आते हैं. सो मूवमेंट इन प्लांट्स क्या है? हमें पता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलाई. ठीक है. अब एक्सटर्नल इंटरनल स्टिमुलाई क्या होता है? एक कोई भी चेंज आता है, या तो वो अंदरूनी होता है या वो बैरूनी होता है. अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जो एनिमल होते हैं दे मूव करते हैं, इनकी मूवमेंट होती है. सारी बात है कि फिक्स नहीं है, इनके अपनी लोकेशन एक जगह से दूसरी जगह भी चेंज कर सकते हैं. जबकि जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो मूवमेंट होती है वो फिक्स्ड होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह लोकेट नहीं कर सकते. इसलिए क्या करते हैं, ये अपने जो ग्रोथ पैटर्न्स होते हैं उनको चेंज कर लेते हैं. अब प्लांट्स किस तरह की मूवमेंट करते हैं? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट. फर्स्ट इज ऑटोनॉमिक मूवमेंट एंड सेकंड इज पैराटोनिक मूवमेंट. ऑटोनॉमिक मूवमेंट क्या है? मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई. कोई भी अंदरूनी चेंज आ रहा है, कोई इंटरनली कोई चेंज आ रहा है, तो क्या होता है, जो प्लांट्स मूव करते हैं उसको ऑटोनॉमिक मूवमेंट कहते हैं. इसी तरह से अगर वो मूवमेंट जो कि किसी भी बैरूनी चेंज की वजह से हो रही है उसको पैराटोनिक मूवमेंट कहते हैं. मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई. अब सबसे पहले हम लोग ऑटोनॉमिक मूवमेंट को डिस्कस कर लेते हैं. इसके 3 टाइप्स होती हैं, टेक्टिक मूवमेंट, टर्गर प्रेशर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट. टेक्टिक मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स, इंटायर ऑर्गेनिजम्स और सेल्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई. किसी भी प्लांट का, उसके होल ऑर्गेनिज्म का, इंटायर ऑर्गेनिज्म का, या इनका क्या करना, मूवमेंट करना. किसी भी अंदरूनी चेंज की वजह से कोई भी इंटरनल स्टिमुलाई आ रही है, उसकी वजह से तमाम का तमाम प्लांट ही मूव कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेक्टिक मूवमेंट. टेक्टिक मूवमेंट हमारे पास 2 तरह के हैं. एक हमारे पास है फोटोटेक्टिक मूवमेंट, नेक्स्ट है हमारे पास कीमोटेक्टिक मूवमेंट. फोटोटेक्टिक मूवमेंट क्या है? द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ लाइट. हमें पता है फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट. कीमो मीन्स क्या होता है, केमिकल. सो ऐसी मूवमेंट जो कि लाइट की चेंज की वजह से आ रही है उसको हम क्या कहेंगे, फोटोटेक्टिक मूवमेंट. इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा पैसिव मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ये देखिए, ये हमारे पास है एक सेल, ये हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है. क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहे हैं, अपने सेल्स को क्या कर रहे हैं, इसकी तरफ मूव कर रहा है, लाइट की तरफ. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोसिस. द मूवमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट टुवर्ड्स लाइट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ साइक्लोसिस. अब ये क्लोरोप्लास्ट जब मूव लाइट की तरफ क्यों कर रहा है, ताकि वहां पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करवा सके. अगर हम कीमोटेक्टिक मूवमेंट की बात करें, कीमो मीन्स केमिकल, तो एज इट नेम इंडिकेट्स द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू स्टिमुलाई ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड कीमोटेक्टिक मूवमेंट. इसमें इसकी एग्जांपल आ जाता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स ऑफ लिवर कॉर्ड्स, फॉन्स एंड मोस्टिस. ये देखिए, ये एक आर्चिगोन है. आर्चिगोन एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. यहाँ पे एक ओवा है, ये ओवा क्या करे, अपने केमिकल्स को रिलीज कर रहा है. और यहाँ पे क्या है, ये स्पर्म ने इसकी तरफ अट्रैक्ट होना है और उसके साथ जाके रिएक्शन करना है. सो ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है. मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स ऑफ liverworts, mosses towards archegona with the help of chemicals which produced by nucleic acid of ova. ओके. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टर्गर प्रेशर मूवमेंट. एज इट नेम इंडिकेट्स, जिसमें टर्गर प्रेशर का डिफरेंस होगा उसको वो ऐसी मूवमेंट को टर्गर प्रेशर मूवमेंट कहते हैं. द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज ऑफ टर्गर प्रेशर साइज ऑफ सेल्स. ये 2 तरह के हो सकते हैं. एक हमारे पास मूवमेंट है स्लीपिंग मूवमेंट, दूसरी है हमारे पास रैपिड मूवमेंट. स्लीपिंग मूवमेंट क्या है कि लीव अराइज एट मॉर्निंग टाइम एंड लोअर देयर लाइफ एट नाइट. कि जब सुबह का टाइम होगा, सुबह की रोशनी होगी, तो लीव अपने आप को अराइज कर लेंगे, और जैसे ही रात होगी तो ये क्या करेंगे, अपने लीव्स को नीचे की तरफ बेंड कर लेंगे. देखिए, ये हमारे पास एक स्टेम है, यहाँ पे एक पेटियोल है, इसके साथ ये क्या है, पल्विनस, और ये इसके लीव्स हैं. ये मॉर्निंग टाइम में अपने आप को अराइज किए हुए हैं, देखिए. और अगर रात की बात करें तो इन्होंने अपने आप को बेंड कर लिया है, झुके हुए हैं. ठीक है. तो अब हमारे पास आ जाता है पल्विनस. क्या होता है, ये पेटियोल है, तो ये एक क्या है, स्वेल पार्ट ऑफ पेटियोल. इट इज कंपोज्ड बाय पेरेन्काइमा सेल्स. इट हैज सेंट्रल स्पेसिस. अब आ जाता है रैपिड मूवमेंट. रैपिड मूवमेंट की एग्जांपल आप लोगों ने सुना होगा अक्सर कि छुई मुई का जो पौधा होता है, या टच मी नॉट जिसे हम कहते हैं. इसमें क्या होता है, जैसे ही हम फ्लावर को टच करते हैं तो वो अपने आप को क्लोज कर लेते हैं. रैपिड फॉल्स ऑफ लीफलेट्स आफ्टर टच. जैसे टच करते हैं तो जो लीफ होते हैं अपने आप को फॉल्ड कर लेते हैं. इसके एग्जाम्पल हो जाता है टच मी नॉट माइमोसा. देखिए, ये क्यों करते हैं अपने आप को क्लोज, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये हमारे पास एक सेल है. अब जब किसी पर्सन ने इसको टच किया, यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम
आउटसाइड मूव करेगा और उसके साथ साथ क्या होगा, वाटर भी आउटसाइड मूव कर जाएगा, एक्सोस्मोसिस होगी। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो सेल होगा या प्लांट होगा अपनी रिजिडिटी लूज कर देगा, फ्लास्टिक बन जाएगा। Lose of potassium ions cause exosmosis, then pelvinus lose their rigidity और it restores after 10 मिनट। ये 10 मिनट लेता है कि दोबारा इसके अंदर पोटेशियम आए और ये अपनी रिजिडिटी को मेंटेन कर सके। नेक्स्ट वापस आ जाती है ग्रोथ मूवमेंट। थर्ड टाइप हमने ऑटोनॉमिक मूवमेंट में पढ़ी थी, ग्रोथ मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टू अनइक्वल ग्रोथ। अनइक्वल ग्रोथ लाइक किसी में ऐसा होगा कि अपर सरफेस पे ज्यादा ग्रोथ होगी, किसी में लोअर सरफेस पे ज्यादा होगी। तो अनइक्वल ग्रोथ क्या होगी, अनइक्वल ग्रोथ की वजह से जब प्लांट्स की मूवमेंट होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रोथ मूवमेंट है। ये देखिए इसमें हम 3 टर्म्स को यूज करते हैं, एपिनेस्टी, हिप्नोनेस्टी, हाइपरनेस्टी एंड ग्यूटेशन। एपिनेस्टी में क्या होगा कि अपर सरफेस की बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। ये देखें, ये हमारे पास एक लीफ है, ये अपर सरफेस है, ठीक है। अब जब अपर सरफेस की ज्यादा ग्रोथ हो रही है तो ये बड क्या होगा, ओपन रह जाएगा, बट क्लोज नहीं होगा, बट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। शो मोर ग्रोथ अपर सरफेस इन लीफ ऑफ बर्ड देन लोअर सरफेस। इसमें क्या हो जाएगा, बर्ड ओपन हो जाएगा। अब आ जाएगा हाइपोनेस्टी। हाइपोनेस्टी में क्या होगा, ये देखिए ये हमारे पास एक लीफ है, ये हमारे पास है इसकी लोअर सरफेस और ये हमारे पास है अपर सरफेस। अब इसमें क्या होगी, लोअर सरफेस की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी जिसकी वजह से बर्ड क्या हो जाएगा, ओपन ही नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब म्यूटेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे मूवमेंट जो भी किसी भी एपिक्स के जिगजैग मैनर में हो रही है। ये देखें, ये मेरे पास एक स्टेम है, इसके साथ एपिक्स है। ये एपिक्स जिगजैग में कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे। तो जो जिगजैग मैनर के अंदर जो इसकी मूवमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट इन प्लांट्स। नेक्स्ट पार्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Thank you for watching. Book your free demo lecture now. For more free videos, support us by subscribing to this channel.